मेरे देश के नौजवानों, यूथ ऑफ इंडिया, एक बार फिर कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए अभी 14 जून को अनाउंस हुई, और उसको लेकर कुछ यूथ भ्रमित हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमें पता है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हम ये इस तरीके के प्रदर्शन में नहीं हैं। ये सारे जो प्रदर्शन हैं उसमें अपोजिशन पार्टीज और पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर ये दंगे करवाए जा रहे हैं। लेकिन यदि कुछ यूथ इसमें है तो आप ज़रा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ये मौका और चांस आर्मी में भर्ती होने का आप खो दें। क्योंकि डिफेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और आप कोई भी देश की प्रॉपर्टी या आगजनी या किसी भी कार्रवाई में आप यदि लिप्त पाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो आपका ये मौका आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि मैं फिर एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इस स्कीम का फ़ायदा बताने के लिए। देखिए, आप जो हैं वो भारत का फ्यूचर है, और आपका फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस स्कीम को 17.5 साल से 21 साल के लिए किया गया था। लेकिन पिछले 2 साल में जो आर्मी में भर्ती नहीं हुई है जवानों की, उसको ध्यान में रखते हुए 2 साल का और एक्सटेंशन 23 साल तक इसको दे दिया गया है। आप पाएंगे कि इसमें आपको हर साल जो आपकी पे है वो 10 to 12% वो बढ़ती जाएगी, और आपको करीब 13 लाख के करीब इन 4 साल में पेमेंट होगा। और जब आप सेवानिवृत्त होंगे 4 साल के बाद में, तो आपको 12 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे बैंक इंटरेस्ट के साथ में। तो इस तरीके से आप कमाएंगे करीब 24 लाख के आसपास, 24 या 25 लाख के आसपास आप जो है ना इन 4 साल में कमाएंगे। लेकिन ये पैसे की ही बात नहीं है, ये तो एक सोशल सिक्योरिटी की तरीके से है। इसके साथ साथ आपको आर्मी में क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो है फ्री राशन, आपका फ्री रहना, फ्री मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस की गारंटी, इनवैलिडिटी पे, और आपको 10+2 का सर्टिफिकेट और एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जहाँ पे भी जिस पोस्ट पर भी आप आर्मी में काम करेंगे, और आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, आप ज़रा सोचिए कि जब आप 10+2 के बाद 12वीं कक्षा के बाद यदि आप कोई भी कोर्स करने जाते हैं, मैं 10वीं की छोड़ रहा हूँ 2 साल, 10 से 12 का, जब 12वीं के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आप इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपया अपने पेरेंट्स का खर्च करते हैं। यदि मैं दूसरे कोर्स लूँ, जैसे बीबीए है, कॉमर्स की साइड है, साइंस साइड है, और भी कोई है, उसमें भी कोई भी कोर्स 3 साल का करने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 लाख रुपए आप खर्चा करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत हर वर्ष 16,000 इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, और इंजीनियरिंग करने के बाद में कितने लोग एब्जॉर्ब होते हैं, कितने लोगों के हाथ में जॉब है। आपको पता चलेगा कि इंजीनियर 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद में 12 से 14 लाख अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च करने के बाद में आपको जब जॉब मिलती है तो वो शुरू होती है 15,000 18,000 से। तो आप देखिए ज़रा इसके सामने, और जो साइंस है या और ग्रेजुएशन या दूसरी तरीके के कोर्स हैं, शायद उनको और कम पे काम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक सोशल सिक्योरिटी है, और सबसे बड़ा अवसर है। आर्मी एक रोज़गार की योजना नहीं है, ये आपकी एक करेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये आपकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जिससे आपकी देश की सेवा सिर्फ इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ही नहीं, बल्कि उससे निकलने के बाद जब बिल्कुल आप युवा हैं, वो 25 साल तक, और इस बार का जो रिक्रूटमेंट है वो लोग निकल के आ जाएंगे 27 साल तक, क्योंकि 23 साल तक बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बाद के जो बैचेज होंगे वो सिर्फ 25 साल से पहले ही
और जो 17.5 साल पे एडमिट हो जाएगा वो 21, साढ़े 21, 22 साल की एज में ही बाहर निकल कर आएगा, एक बहुत ही फिट युवा जिसकी पूरी सोशल सिक्योरिटी उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में। तो बाहर कहीं पे भी उसको जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सक्षम और फिट है। क्यों है सक्षम फिट? आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी की सर्विस के एक्सपीरियंस से उसको जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, जो उसको एक एक्सपीरियंस होगा, उससे वो किसी भी पुलिस फोर्स के लिए एक बेटर कैंडिडेट होगा, नंबर वन। दूसरा, जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें डेफिनेटली वो उनको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने बोल दिया है। लेकिन फिर भी जो और यूथ बाहर से उसमें भर्ती होने के लिए आएंगे और एक जो अग्निवीर जाएगा, डेफिनेटली उसके चांसेस सेलेक्ट होने के लिए ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से आसाम में जो है ना 10% जॉब अग्निवीर के लिए सुरक्षित कर दी हैं। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की एक बहुत बड़ी सूचना आपके लिए आज मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी न्यूज़ में आई है कि 10% रिजर्वेशन जो डिफेंस मिनिस्ट्री की सिविल सर्विसेज है उसमें अग्निवीर के लिए सुरक्षित करे गए हैं। इसका मतलब 25 से 30% तक आपका जो होगा वो आप आर्मी में ही आगे बढ़ेंगे, जो लोग चाहेंगे बढ़ना। और उसके बाद जो 75 या 70% जो बाकी बचेंगे उसमें और 10% जो है ना वो आसाम राइफल्स में प्रेफरेंस होगा उनका, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस में। और अभी जो अनाउंस किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो सिविल सर्विसेज, जो सिविलियन के लिए पोस्ट है उसमें 10% उनका रिजर्वेशन कर दे। मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक स्कीम है जो युवा को, जो भारत को एक युवा की ज़रूरत है। और इस जो हमारा जो महत्वपूर्ण समय इस टाइम भारत का चल रहा है हमारे 75 ईयर्स से 100 ईयर्स में, कि आज हमारा यूथ टोटली मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट, सोशली रेलिवेंट एंड रोबस्ट and emotionally very strong to withstand all the challenges of future. And he must be the most fit youth. He must not get involved into drugs or any kind of an activities, and he not only getting an opportunity to serve Indian Armed Forces, serving nation, but after coming out he becomes the best person to get selected into many jobs. तो भाइयों, मैं आपको जवानों को, जो हमारे यूथ हैं जो देख रहे हैं कि उनकी भर्ती इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में होनी चाहिए, ये बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होने जा रहा है। 24 जून से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि होगी आपके लिए यदि आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा ज्वाइन करेंगे और ये अग्निवीर कहलाएंगे। ये अग्निवीर एक ऐसा आपकी डेजिग्नेशन होगा फ्यूचर में, जो भारतवर्ष में कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग या जिस फील्ड में भी आप जाएंगे ये भारत का नाम आगे बढ़ाता चला जाएगा। और इवन इंटरनेशनली भी अग्निवीर में आपकी ख्याति और आपकी जो क्षमताएं हैं उनको पूरा इसमें योगदान मिलेगा और आप उनको सभी अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन करके एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर और एक बहुत ही सक्सेसफुल सिटीजन और एक फैमिली मेम्बर और बहुत ही सोशली रेलिवेंट एंड कमिटेड होकर आप अपना योगदान देश के लिए करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपने आप के लिए करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको इस तरीके से इंस्टिगेट कर रही हैं, बरगला रही हैं, आपको भ्रमित कर रही हैं, तरह तरह के क्वेश्चन उठाकर या तरह तरह की वीडियो दिखाकर, इसमें बिल्कुल मत सम्मिलित होइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने खिलाफ एक इनडिसिप्लिन केस, एक क्रिमिनल केस आप पुलिस स्टेशन में हो जाए और फिर आपको उसकी क्षति उठानी पड़े। क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को सबसे पहली चीज़ है कि उसको डिसिप्लिन सोल्जर चाहिए। यदि आप आगजनी में या कोई भी ऐसा चीज़ जो